बॉस, यहाँ तो सूरजपुर के सब लोग बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, पर अंकल हम लोग बूढ़े क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि बच्चों, तुम तीनों रुद्र के रक्षक हो और तुम्हारे ऊपर महागुरु का विशेष आशीर्वाद है। पर पापा, बाकी सबकी उम्र बढ़ने की वजह क्या है? समय की मार से कोई नहीं बच सकता बच्चों। ये सब तभी ठीक होंगे जब सूरजपुर की उम्र की घड़ी में असली कांटा लग जाएगा। हम क्या करेंगे पापा? गुरुकाल तो असली सुनहरी सुई के कांटे को पूरी दुनिया में कहीं भी छुपा सकता है, और हम 4 घंटे में उसे कैसे ढूंढेंगे? बच्चों, असली सुई समय नगरी में ही है। क्या? हाँ बच्चों, समय नगरी की कोई भी चीज समय नगरी के बाहर नहीं ले जाया जा सकती। मतलब हमारे पास अभी भी मौका है। हाँ बच्चों, चलो गाइस, जल्दी। हाँ हाँ। समय नगरी बहुत ही बड़ी है बच्चों, इसीलिए सुनहरी सुई ढूंढने के लिए तुम्हें मौत की घड़ी से जादुई ग्लोब निकालना होगा। जादुई ग्लोब ही तुम्हें बता पाएगा कि गुरुकाल ने सुई कहाँ छुपाई है। चलो गाइस, मौत की घड़ी की तरफ। समय नगरी के सिर्फ तुम एक ही हो बुराई की योद्धा। ये लो सुनहरी सुई। ये किसी भी हाल में अभी और उसके दोस्त के हाथ नहीं लगनी चाहिए। और एक बात और समझ लो, समय नगरी सफेद मायावी की है, इसलिए मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। नाम है मेरा बुरा समय, और बुरा समय से ना कोई राजा बच सका है और ना कोई रंग। और ये तो मामूली बच्चे जो ठहरे। आप चिंता ना करें गुरुकाल, पूरे समय नगरी में मेरा आतंक फैला हुआ है। सुई ले जाना तो दूर की बात, ये बच्चे यहीं कैद होकर हैं। इन रुद्र के रक्षकों का बुरा समय शुरू होता है। अब बुरा समय शुरू हो चुका है। अब गुरुकाल, वेरी हैप्पी मोमबासा। बुरा समय हूं मैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। गाइस, ज्ञान पांडे ने हमें जिस शादी ग्लोब के बारे में कहा था, वो ना ये वही जगह है। पर बॉस, यहाँ पर तो कोई दिख ही नहीं रहा है। इसका मतलब बुरा समय जरूर अंदर होगा। यहाँ पर सब कुछ इतना आसान, ये जादुई लोग में कुछ भी आसान नहीं होता है। अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। हाँ, तू सच कह रहे विशु, और वो गड़बड़ बहुत खतरनाक भी होगी। पर हम रुद्र के रक्षक हैं, और हमें सारी शक्तियां इन्हीं सब मुसीबतों से लड़ने के लिए मिली हैं। हमें जल्दी से ग्रुप के अंदर जाने का दरवाजा ढूंढना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ बॉस, और अगर हमें थोड़ी सी भी देर हो गई तो पूरा सूरजपुर बूढ़ा होके मर जाएगा। चलो गाइस, सुनहरी सुई के लिए हमें बुरे समय को ढूंढना होगा। चलो। हाँ। कोई पानी ला दो। कौन हो भाई? अरे ये कौन है? रुक्मिणी, आदित्य, अरे घर में देखो कोई बूढ़ा चोर घुस आया है, जल्दी आओ। अरे माँ, मैं हूँ आपका बेटा आदित्य। मैं तो बस आपके लिए पानी लाया। आदित्य, ये मुझे क्या हो गया बेटा? अभी तक तो जवान था बेटा, अपना ये क्या हाल बना दिया तूने बेटा। इसलिए मैं कहती थी हमेशा कि रुक्मिणी के साथ लड़ाई मत किया करो, झगड़ा मत करो।
अरे नहीं माँ, ये गुरुकाल की कोई चाल है। उसने सूरजपुर की उम्र की घड़ी तेज कर दी है। सूरजपुर के लोग सारे बूढ़े होते जा रहे हैं और हम सब बूढ़े हैं। उम्र से पहले किसी को बुढ़ापा नहीं देखना चाहिए। तू फिक्र मत कर बेटा, मैं अबे 2 मिनट में तुझे ठीक कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, आप कुछ मत करो। मंत्रम मंत्रम इच्छाय पूर्णितम। अरे माँ, आपको मैंने बोला था आप जादू मत करो। क्या कर दिया, कहाँ लेके आ गए मुझे। अब कुछ करो, निकालो मुझे बाहर। रुक्मिणी इस हालत में देखे, इससे पहले कुछ करो आप। इसमें इतनी बिगड़ने की क्या बात है? अभी तो तू भी बूढ़ा हो गया है ना, तुझे तो पता होना चाहिए कि इस उम्र में गलतियां हो जाती है बेटा। चलो मैं अपने ठीक करती हूँ। माँ जी, आपने आदित्य को कहीं देखा? अब मुझे रुक्मिणी की नजर से बचाकर आदित्य को ठीक करना होगा। हे भगवान, इस उम्र में मुझसे कितनी मेहनत करवाएगा तू। आदित्य, चिरंतन मंत्रम इच्छाय पूर्णितम। ये माँ, मुझे बाहर निकालो यहाँ से जल्दी। गाइस, वो ना अंदर जाने का दरवाजा। चलो जल्दी। बॉस, ये दरवाजा तो नकली निकला। दोनों हमारे जुड़ जाइए, इसलिए हम जल्दी से यहीं से दूर रहना पड़ेगा। क्या? ओए कछुओं के चाचो, विशु की रफ्तार की थोड़ी तो बराबरी कर लिया करो। मैंने ये कहा कि अगर हम इनमें से किसी भी सुई से टकराए तो हमारा दी एंड हो जाएगा। हम कछुए नहीं, डफर है बॉस। अभी पर ये बात तो एकदम सही कह रहा है। कोई गूगल आइडिया सोच बॉस, जल्दी। ओए, वरना हम सुनहरी सुई नहीं ढूंढ पाएंगे और उसके बिना सूरजपुर के लोग सूरजपुर की उम्र की घड़ी की वजह से समय से पहले ही मर जाएंगे। हाँ गाइस, हमें किसी भी हाल में ग्रुप तक पहुंचना होगा। अरे विशु, तू तो स्मार्ट बन गया। ब्रज की शक्ति दिलाए मुसीबत से मुक्ति। आदित्य, कहाँ चले गए? बाहर तो नहीं है। आदित्य, आदित्य, कहाँ चले गए? मुझे इन्हें बच्चों को स्कूल लाने भेजना था। आदित्य, अब मैं क्या करूं? ये तो वहाँ चला गया, यहाँ से वहाँ से यहाँ चला गया। मैं फिर कुछ कर दूं। एक बार आखिरी बार ठीक से मंत्र पढ़ती हूँ। मंत्रम इच्छाय पूर्णितम। रुक्मिणी, अरे आदित्य, आदित्य कहाँ थे आप? आदित्य, आप यहाँ? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। जाइए, जल्दी जाकर स्कूल से बच्चों को ले आइए। रुक्मिणी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि अभी विशु और माया जादुई लोक में है। हाँ रुक्मिणी, मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आता हूँ, तुम परेशान मत हो। अब तो मैं परेशान होना तभी बंद करूंगी जब मेरे बच्चे मेरी आंखों के आगे होंगे। आप जल्दी जाइए।
बस इस चक्कर काटने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मेरे साथ जल्दी बाहर आओ। बॉस, हम इस घड़ी को नहीं रख सकते क्या? कुछ तो करो यार, कोई तो गूगल आइडिया सोचो। हाय, हमें जल्दी से जल्दी बुरे समय को खत्म करना होगा। अगर हमने बुरे समय को खत्म नहीं किया तो पूरा सूरजपुर कब्रिस्तान में बदल जाएगा। अरे ये क्या हो रहा है हम लोग को? इतनी जल्दी बुरे हो गए। लगता है इतने साल सबका टिफिन खाया वो हजम नहीं हुआ, इसलिए ये सब हो रहा है। चिंता मत करो, राजा आदित्य बड़ा ही समझदार है। इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। मुझे तो सिर्फ एक ही तरकीब सूझ रही है। हमें इन कटों से बचना नहीं है, हमें इन पर कूदना है। क्या अभी मैंने तुझे गूगल आइडिया सोचने बोला था, तूने तो एकदम गूगली आइडिया सोचा बॉस। मेरा भरोसा करो दोस्तों, पहले हम सेकंड्स वाले कांटे पर कूदेंगे, फिर मिनट्स वाले कांटे पर और लास्ट में हर्स वाले कांटे पर। यही तरीका है इन्हें पार करने का। ओए, अगर डिसाइड कर ही लिया है तो देर किस बात की? जो भी करना है जल्दी करो। अगर कोई भी चीज रफ्तार से नहीं होती है ना तो मुझे खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। तुझे खुजली इसलिए होती है क्योंकि तू नहाता नहीं है बॉस। बातें कम कर और अभी की मदद कर। हम विशु के पावर बोर्ड पर चढ़कर सेकंड की सुई पर लैंड करेंगे, सब समझ गए? हाँ ओए, हाँ। चलो। माया, अभी चले। आर्य पार, जीते विश्व की रफ्तार। थैंक गॉड, बच गए। हाँ ओए, जान बची सो लाखों पाए। लेकिन अब क्या? ज्ञान पंडित ने हमें बताया था कि उम्र की घड़ी की असली सुई हमें बुरे समय के पास मिलेगी और बुरे समय हमें पश्चिम में मिलेगा। चलो गाइस। हाँ, मुझे तो लगा ये बच्चे मामूली और ये तो रुद्र के रक्षक निकले, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरा अगला जाल तुम्हारा इंतजार कर रहा। अब क्या बॉस? यहाँ से कहाँ? माया, तू पहले ना अपनी आंखों का इलाज करवा ले। यहाँ पर सामने दरवाजा दिख रहा है तो पूछ रहे हमें कहाँ जाना है। इसके अंदर ही तो जाना है हमें। तू सही कह रहा है विशु। और इन दरवाजे पे लगे पेंडुलम्स का क्या? बॉस, अगर हम इनमें उलझ गए तो ये हड्डी पसली भी साबुत नहीं छोड़ेंगे। हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा दोस्तों, इनसे कैसे बचा जाए। सब आइडिया सोचो। इसकी तो ओए, सिर्फ एक ही आइडिया सोच रहे हो दोस्तों।
हमें इन पेंडुलम्स के बीच में से बच के जाना होगा। बॉस, तू पागल तो नहीं हो गया? तूने देखा ना इस पत्थर का क्या हाल हुआ? सोच हमारा क्या हाल होगा? वो तो तब होगा जब ये पेंडुलम्स हमें छुएंगे। हमें इन पेंडुलम्स की ताल बराबर मिला के इनमें से बच के निकलना होगा और टाइम पर इनमें से छलांग मारनी होगी। सब समझ गए? हाँ बॉस। समझ गया। चलो। चलो गाइस। हाँ। टिक टॉक टिक टॉक टिक। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। पर अभी खेल समाप्त नहीं हुआ है। ये फिर से कैसे बच गए? थैंक गॉड बॉस, तुम दोनों ठीक हो। मैं तो डर ही गई थी। बच तो गए पर हमारे यहाँ पर बहुत समय बर्बाद हो गया। हमें जल्दी करनी होगी वरना सूरजपुर के सारे लोग, मम्मी, पापा, दादी सब खत्म हो जाएंगे। हाँ बॉस। चलो। हाँ, चलो। हाँ बॉस। मैं हूं गुरुकाल, सारी सृष्टि का पालक। थोड़ी देर में अभी आकर मेरे सामने घुटने टेकेगा और कर देगा मेरे हवाले मायावी चाबी। फिर मेरे पास होगा रुद्र का अमृत। फिर मैं बनूंगा तीनों लोकों का सम्राट, अजर, अमर, सबसे शक्तिशाली। गुरुकाल, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। मान गया तुम्हें बच्चों, मान गया। इन मौत से बचना आसान है लेकिन बुरे समय से नहीं। अब तुम नहीं बचोगे बच्चों। माया, विशु, कहाँ चले गए दोनों? अभी तो यही थे, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों। मेरे पास समय बहुत कम है और समय खत्म होने से पहले मुझे सूरजपुर की उम्र की घड़ी में सुनहरी सुई लगानी है। मैं सूरजपुर के लोग बूढ़े होके मर जाएंगे और अब विशु और माया को भी ढूंढना है। पता नहीं कहाँ और कैसे होंगे दोनों। आपका हार्दिक स्वागत है गुरु। आइए अंदर। तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे खाने की खुशबू से तो मेरे जैसे सन्यासी का भी जी ललचा जाए। धन्यवाद गुरुजी। अरे शरबत नहीं आया, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुरुजी,
भोजन शुरू करने से पहले बार जल्दबाजी में इन बच्चों को आपसे मिलवा नहीं पाया। मैं आपको ये 3 बच्चों से मिलाना चाहता हूँ। ये है अभी, माया और विशु। ये तीनों रुद्र के रक्षक हैं। इन तीनों बच्चों के लिए मेरी ओर से विशिष्ट आशीर्वाद। तुम हमेशा सत्य की रक्षा करना। भोजन शुरू करते हैं गुरुजी। बच्चों, पहले महागुरु अपना भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद ही आप लोग शुरू करना। हाँ, ओम गणेशाय नमः। आखिरकार मैं किताब तक पहुंच गया। शकूर, ये चांदी वाला सिरा है ना, जिस चीज को भी छुएगा ना छोटा हो जाएगा। अच्छा गुरुकाल कालिया, ओ मुझे बड़ा करो। अब इस सुनहरी वाले सिरे से जो भी चीज छुएगा ना वो वापस उसी कद में आ जाएगा। बहुत जादुई डंडा है ये तो। ये लीजिए गुरुजी, मुझे याद था कि आपको बर्फी बहुत पसंद है, इसलिए मैंने खास आपके लिए बनाई है। इसी बर्फी में मिला देना चाहिए गुरुकाल का दिया हुआ जहर, फिर आएगा महागुरु को गुस्सा और हो जाएगा रुक्मणी का अंटे में बंटे का संटा। ये क्या हुआ गुरुजी? इसमें विष है। विष? गुरुजी, हम में से कोई कैसे आपकी हानि चाह सकता है? तुम सही कह रहे हो आदित्य। भोजन की जिम्मेदारी उसकी है जो इसे बनाता परोसता है। चाहे तुम में से किसी ने इसमें जहर नहीं मिलाया, लेकिन उत्तरदायित्व रुक्मणी का है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मुझ पर हमला हुआ है और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। नहीं गुरुजी, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं किया है। नहीं गुरुजी, वो निर्दोष है। ये क्या? ये तो मेरी किताब नहीं है, ये तो शैतान की किताब है। गुरुजी, मेरी मम्मी को बाहर निकालिए, प्लीज मुझे बाहर निकालिए। मैं बेबस हूं अभी। ये शैतान की किताब है और इस किताब से किसी को निकालना किसी शैतान के लिए ही संभव है। पर मेरी किताब से इसे बदला किसने? मैंने बदलवाया तेरी किताब महागुरु। ये नाटक बंद कर महागुरु। रुक्मणी को छुड़ाना है, सिर्फ एक ही तरीका। ये आवाज तो बाहर से आई। इस गुरुकाल की तो ऐसी की तैसी। अभी अपनी माँ को बचाना है तो दे दे वो मायावी चाबी, नहीं तो ध्यान से देख किताब में।
तेरी माँ की मौत ज्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर में वो रस्सी जल जाएगी। तो तेरी माँ जलकर राख हो जाएगी। तेरी मायावी चाबी, क्योंकि तेरी माँ मरेगी। ऐसा कभी नहीं होगा गुरुकाल, तुम्हें मायावी चाबी कभी नहीं मिलेगी। हाँ बॉस, और हम रुद्र के रक्षक हैं और हम आंटी को कुछ नहीं होने देंगे। गुरुकाल, मैं तुझे तेरे किए की सजा देता हूँ। हर घड़ी कीमती है, समझ ले। अभी दे जा, को वापस ले जा, समझा? गुरुजी, आप जैसे अपनी किताब से लोगों को आजाद करते हैं, वैसे ही आप आंटी को आजाद कर दीजिए ना। ये मेरी किताब नहीं है बच्चों। मेरी किताब किसी को हानि नहीं पहुंचा। ये शैतान की किताब है और इस किताब में कैद होने के बाद हर इंसान बहुत कष्ट पाता है और इस किताब के कैदियों को सिर्फ गुरुकाल जैसे ही व्यक्ति मुक्त करा सकते हैं। मैं समझ गया गुरुजी, हमारा समय हर वक्त खत्म होता जा रहा है। आप हमें इस किताब में भेज दीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस किताब के अंदर जाना बहुत खतरनाक है और ऐसा सोचना भी पागल है। और इस किताब में भेजे हर इंसान के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त होता है वापस आने के लिए, वरना वो हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाए। और अगर मैंने तुम्हें वहां भेज दिया तो तुम वहां से तभी निकल पाओगे जब तुम पहले 2 अध्याय पार करके तीसरे अध्याय में अपनी मां तक पहुंचोगे। बाहर रहकर सिर्फ मैं तुम्हें परामर्श दे सकता हूँ और तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। पर गुरुजी, हम रुद्र के रक्षक हैं और हम गुरुकाल को ऐसी जीते नहीं दे सकते। और मम्मी को बचाने के लिए हम किसी भी बड़े से बड़े खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी वो सब तो ठीक है, लेकिन आंटी जब हमें किताब में देखेगी तब क्या होगा? आंटी को हमें अपनी जान खतरे में डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। उस सब के बाद में देखेंगे विशु, पर अभी सबसे जरूरी है मम्मी को बचाना। गुरुजी, अब हमें उस किताब में भेज दीजिए जल्दी। याद रखना बच्चों, पहला अध्याय है अदृश्य मानव। उसे समाप्त करने के बाद ही तुम अगले अध्याय में प्रवेश कर पाओगे। सुपर हीरो ड्रेस में क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि ये जादुई लोग नहीं है। यहाँ तो सब कुछ खाली है। ओए, यहाँ कुछ है, बहुत जोर की लगी। ये दिख नहीं रहा, पर यहाँ पर एक पत्थर है और विशु के ना देखने के कारण तू उससे टकरा गया। ओह वाह बॉस, मतलब यहाँ सब अदृश्य है? हाँ बच्चों, जो दुश्मन दिखाई नहीं देता वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और याद कर लो, जब तुम अदृश्य मानव को मारो तो उसका जादुई जामा तुम्हें मिलेगा, जिसे इस्तेमाल करके तुम भी अदृश्य हो सकते हो। पर ध्यान रहे, अगर हर अध्याय 1 घंटे में पार नहीं हुआ तो तुम सब यहीं पे हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। बचाओ! बॉस, ये कर कौन रहा है? जिसे हमें खत्म करना है, अदृश्य मानव। भागो गाइस!
नहीं! ये सब मेरे कारण हुआ है। इन 3 मासूम बच्चों की जान मेरे कारण गई है। रुक्मणी की मृत्यु भी मेरे कारण होगी। ये पाप मैं सहन नहीं कर सकता। मैं समाधि ले लूंगा, पत्थर का बन जाऊंगा। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, गुरुजी अभी पे भरोसा कीजिए गुरुजी। अभी उठो अभी। शकूर, जल्दी से बुक ले ले और उड़ंछू हो जा। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। मैं जादुई कमरे में जाके देखता हूँ अभी की मदद करने का कोई दूसरा तरीका है क्या। ठीक है बेटा। हो गया। क्या लाइन था? जन्यंत्र महामंत्रम। अब छोटा हो जा। नहीं, जन्यंत्र महामंत्रम छोटा। क्या मंत्र था? मैं तो भूल गया। भाग लेता हूँ। यहाँ से ले जाता हूँ। रुको! बचाओ! कोई है? बचाओ मुझे! कोई है यहाँ? कोई बचाओ मुझे! बचाओ! मम्मी, मम्मी! माया, उठ माया, प्लीज उठ। शूट! हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है। उठ जा विशु, प्लीज। गाइस, तुम लोग ठीक हो ना? हाँ बॉस, मैं ठीक हूँ। चौकन्ने रहना दोस्तों, अदृश्य मानव कहीं भी हो सकता है। बॉस, कोई गूगल आइडिया सोचो, वरना जिसे हम देख नहीं सकते उसे लड़ेंगे कैसे? जनंतम ममंत्रम इच्छाए पूर्तियम। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। जनंतम ममंत्रम इच्छाए पूर्तियम। हाय हाय, फिर गड़बड़ कर दी ना मैंने। जब देखो तब गड़बड़ ही करती रहती। मुझे सब कहते, लेकिन मैं क्या करूं? कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। मंत्र भी भूल गई। अब देखो ना, इसे तो मेंढक हो जाना चाहिए था। ये क्या कर लिया? आ गया आइडिया। माया, तू अपने बहुत सारे रूप बना दे और ढूंढ ढूंढ कर हर दिशा में पत्थर फेंक, जल्दी। हाँ। हे दर्पण, मेरे बहुत सारे रूप बन जाए।
पत्थर गिरने की आवाज आ रही है। हाँ, मिल गया। वो अदृश्य आदमी। ये ले। पता नहीं अभी को कितना टाइम लगेगा स्कूल के लिए निकलने में। ये क्या है यार, पता नहीं, पर जो भी है मुझे पसंद आया, मैं ये रख लेता हूँ। ये तो अभी के स्कूल के बच्चे हैं, चिंटू और पिंटू। मुझे किताब इससे वापस लेनी ही होगी, वरना मेरा तो हो जाएगा अंटे में बंटे का संटा। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, पर अपनी मम्मी की जान बचाने के लिए मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं, तुम मुझे हरा कर भी अगले अध्याय में जा सकते हो। और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अपना जादुई जामा दे दूंगा, जिससे तुम अदृश्य हो जाओगे, पर सिर्फ एक अध्याय के लिए। इसे ले लो और मुझे छोड़ दो। बस हम इस जामे का इस्तेमाल करके तीसरे चैप्टर तक पहुंच सकते हैं, आंटी को बिना पता चले। जाओ, तुम्हें जीने दिया, और तुम्हारा चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ। ओए, लगता है ये किसी का स्टडी रूम है, पर हम शैतानी किताब के बाहर कैसे आ गए? मुझे लगा था ठीक यही बोले। नहीं डफा, ये दूसरा चैप्टर है। पर बॉस, ये है क्या? इसका मतलब क्या है? ओए, ये कौन है?
इसकी रेस जिस किसी को भी सुएगी वो चल जाएगा, इसलिए इसे खुद पर लगने मत देना। गाइस भागो! हाँ। इसकी तो ये चीज क्या है भाई? अब हम क्या करेंगे बॉस? मुझे लगता है जब तक हम इस दानव को नहीं हराएंगे हम ये चैप्टर नहीं पार कर पाएंगे, और जब तक हम ये चैप्टर नहीं पार कर पाएंगे हम तीसरे चैप्टर तक नहीं पहुंचेंगे जहाँ गुरुकाल ने मम्मी को कैद किया है। और अगर हमने उन्हें नहीं छोड़ा है तो मम्मी आग में जलकर राख बन जाएगी, और हम ऐसा किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। हम उस दानव से लड़ेंगे। हाँ। भागो! भागने से कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, हमें उस दानव से लड़ना होगा। ये ले माया। हाँ। ये ले विशु। अब जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करना। हाँ। आओ आओ, यही है वो लड़का। आओ, जिसने शैतान की किताब अपने बस्ते में डाल ली थी। हमें गुरुकाल तक कैसे भी करके ये शैतानी किताब पहुंचानी, वरना गुरुकाल मेरा कर देगा अंटे पे बंटे का संटा। ये क्या? कौन है वहाँ? कौन है? तू मेरे बैग में हाथ डाला हुआ था, इसका मतलब तू मेरे बैग से टिफिन चोरी कर रहा था। तेरी तो अरे लाल कबूतर! हाँ? वो लाल कबूतर। विशु, बॉस, कहाँ हो तुम दोनों? अभी, विशु, कहाँ हो? इसे तो मैंने अभी मारा था, ये वापस कैसे आ गई? ओए, ये दाएं उधर ढक्कन निकले, फंस गया हमारी जाल में। निशाना लग गया बॉस, हम जीत गए। गाइस, वो देखो, इस पर तो हमारे हथियार भी कुछ काम नहीं है। भागो गाइस! गुरुजी अभी जिंदा है, मेरा मन जानता है। आप ये समाधि त्याग दीजिए गुरुजी। गुरुजी अभी को आपकी जरूरत पड़ेगी। जागिए गुरुजी, जागिए। गुरुजी मैं आपसे विनती कर रही हूँ, गुरुजी जागिए। ओए, अब हम क्या करेंगे? जो चीज हथियार से नहीं मरती है उसे हम कैसे हराएंगे? कोई गूगल आइडिया सोचो बॉस। ओए, हम वो अदृश्य करने वाले जादुई जामा पहन लेते हैं ना? नहीं विशु, वो जामा
हम 3rd चैप्टर में यूज करेंगे। और जादुई जामे को वैसे भी सिर्फ एक ही चैप्टर में यूज किया जा सकता है। कुछ सोच अभी, वरना हम यही मर जाएंगे। भक्षक, दिखाओ अभी कहाँ है? शैतान की किताब के अंदर देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो कॉल बेरियानेपी मोहम्मद सा शैतान की किताब के बिना मैं मालूम नहीं कर सकता। शकूर को भी अभी तक किताब के साथ यहाँ होना चाहिए था। कहां मर गया ये शकूर? मेरे पास एक आइडिया है। वो तारे स्याही से बने, तो उसकी कमजोरी भी स्याही ही होगी। बॉस, स्याही को कैसे हराते हैं? स्याही को मिटाने वाली इरेजर से। ये ले विशु, आप बस दानव के लिए एक ड्राइंग शीट बनानी है। अब बस इस दानव को किसी तरह से इस ड्राइंग शीट पर लाना है। वो तो मुझ पर छोड़ दो बॉस। माया, हाँ। हे दर्पण, मेरे बहुत सारे रूप बन जाए। अभी ये ले। हाँ, Come on, guys! चलो गाइस, अब इस शैतान की किताब की कहानी खत्म करते हैं। बहुत देर हो गई, गुरुकाल कर देगा मेरा अंटे पे बंटे का संटा। अब पकड़ में आया तू शकूर। आदित्य, हाँ, तुम यहाँ लटक। तू यहाँ लटक के आराम कर और ये किताब मुझे दे। अरे सुनो, अब क्या होगा? शैतान की किताब आदित्य ले गया। ओए, वो देख, वो रही आंटी। टफो, धीरे। आंटी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। अभी अब जल्दी से जादुई जामे वाला कपड़ा निकाल। मुझे बचाओ, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है, मुझे बचाओ। कौन है वो? तैयार हो ना दोस्तों? हाँ, चलो। ये पिंजरा बहुत भारी है। हम इसे
ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। माया रस्सी मत छोड़ना। अगर हमने ये रस्सी छोड़ दी तो तेरी मम्मी आग में गिर जाएगी। ओह नो बॉस, वो देखो, कुछ करो वरना हम उन पत्थर के नीचे आके मर जाएंगे। कैसे और ताकत लगाओ। नहीं बेटा, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जो होगा बहुत बुरा होगा आदित्य। अगर मुझे मायावी चाबी नहीं मिली तो पहले ये शैतान की किताब दे दो। नहीं गुरुकाल, तुम्हें ना चाबी मिलेगी ना ये किताब। शैतान की किताब को शैतान से कैसे दूर रख सकते हो मूर्ख? नहीं! अभी तीसरे अध्याय तक पहुंच गया, इसके आगे नहीं जा पाएगा। अगर तुम अपने बेटे और बीवी को बचाना चाहते हो किताब के अंदर जा और मेरे लिए मायावी चाबी लेकर आ। किताब के साथ बीवी और बच्चों को जला के राख दूंगा। नहीं गुरुकाल, नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना। गुरुकाल, मुझे सोचने का थोड़ा समय दो। मिलेगा, वक्त जरूर मिलेगा, और सिर्फ 2 मिनट। उसके बाद किताब के अंदर जाकर मेरे लिए मायावी चाबी नहीं लाया, इस किताब के साथ तेरे बीवी बच्ची को नष्ट कर दूंगा। गुरुजी, अभी आपका आसरा है, सुन लो अपने भक्त की प्रार्थना। अभी अभी जिंदा है, उसको जरूरत है आपकी। मैं आ रहा हूं आदित्य, मैं सत्य को हारने नहीं दूंगा। अगर तूने रस्सी छोड़ी आटी आग में गिर जाएगी। रुक जा मीशू, पर पहले मुझे मम्मी के ऊपर से खतरा हटाने दे। आग के लिए पानी लाने दे। तू यहाँ पानी कैसे लाएगा बॉस? बारिश के बादल बना के तुम लोग इसे जोर से पकड़ो। कौन कर रहा है ये? कौन है यहाँ? गाइस, अब इसे धीमे धीमे छोड़ो। वक्त पूरा हो गया तुम्हारा। क्या निर्णय लिया तुमने? बोलो। बस मेरे परिवार को कुछ मत करना। हे महागुरु, क्या आपने मेरी पुकार नहीं सुनी? आ जाओ किताब के अंदर, जल्दी। तुम्हारी हामी में एक चाल थी, अब जो तुमने किया है उसका फल भुगतो। कुछ कर बॉस, जल्दी। हाँ दोस्तों, रुको।
जाने का रास्ता। और वे आदमी को अपना राज खोले बिना ये कैसे बताएंगे कि ये है बाहर जाने का रास्ता? मेरे पास एक आइडिया है। कौन कर रहा है ये? किसने बचाया मुझे? कौन है यहाँ? हे भगवान, उड़ने वाला। हम ऐसी मम्मी को बाहर जाने के दरवाजे तक ले जाएंगे और उन्हें हमारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये कैसे हो गया? महागुरु! पापा, गुरुजी, अंकल, अंकल। तुम सब ठीक तो हो ना बच्चों? तुम्हारी मम्मी कहाँ है? आदित्य, गुरुजी, मेरे बच्चे। कहीं मेरे आजाद होने में तुम सबका हाथ तो नहीं है? देखा रुक्मिणी, जो बच्चे कॉकरोच से डर गए वो तुम्हें बचाने कैसे आ सकते हैं? मैं आया था किताब में तुम्हें लेने। आज गुरु पूर्णिमा का दिन शुभ साबित हुआ। सत्य की बुराई पर जीत हुई। आदित्य, तुमने एक गुरु पर कलंक लगने से बचा लिया। चिड़िया उड़ उड़, तितली उड़ उड़, मंकी उड़। आंटी, बंदर भी तो उड़ता है ना जब वो जंप करता है। हाँ, उड़ते होंगे बंदर, लेकिन सपनों में। रुक्मिणी, तुम तैयार नहीं हो अब तक? तुम्हें सूरजपुर जाना था ना काम से। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। मैं चलकर तैयार होती हूँ। अच्छा बच्चों, देखो मैं जल्दी से जाती हूँ, जल्दी वापस आती हूँ, ठीक है? हाँ। आंटी, 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 रुको। अब सूरजपुर शहर जा रही है ना? मैंने टीवी पर एक बड़ा और क्यूट टेडी बेयर देखा था। अब जा रही है तो मेरे लिए वो लेकर आएंगी। बस इतनी सी बात, पक्का ले आऊंगी। ठीक है? सुना गाइस, मेरे लिए एक नई बेस्ट फ्रेंड आ रही है, क्यूट सी टेडी बेयर। अपना ध्यान रखना। सुनो बच्चों, मैंने रुक्मिणी को काम से सूरजपुर इसलिए बाहर भेजा है क्योंकि आज हमें बहुत बड़ा काम करना है और रुक्मिणी के हवेली में रहते हम वो काम कभी नहीं कर सकते थे। ऐसा क्या काम पापा जो आपको मम्मी से झूठ बोलना पड़ा? ये करना जरूरी था बेटा, क्योंकि आज मायावी ऊर्जा प्राप्त करने का दिन है। मायावी ऊर्जा प्राप्त करने का दिन? हाँ बच्चों, तुम्हारी रुद्र की रक्षकों की शक्तियां उपयोग के साथ साथ कमजोर हो जाती हैं। उन्हें वापस ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्राप्ति के दिन उनका आह्वान करना पड़ता है। मतलब जैसे मोबाइल को यूज करने के लिए उसे चार्ज करना पड़ता है, शायद कुछ वैसे। सही कहा विशु, इसलिए रुक्मिणी को हवेली से बाहर भेजना बहुत जरूरी था और इस आह्वान का संचालन मैं खुद करूंगा। आप खुद? हाँ, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मुसीबत?
आह्वान शुरू करने से पहले तुम सबको अपनी मायावी शक्तियों के अस्त्रों को प्रदर्शित करना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है, अभी आह्वान के सफल होने के लिए तुम्हें अपने शरीर से रुद्र के मायावी चाबी को निकालना होगा। शक्कुर, इससे कहते हैं तकदीर का पलटना। आओ आओ गुरुकाल, आपको क्या हो गया है गुरुकाल? वहां अभी की शक्ति रिचार्ज हो रही है और आप हैं कि खुश हो रहे हैं? बेवकूफ, तुम समझते नहीं हो। जिस चाबी के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो चाबी अभी अपने शरीर से निकालने वाला है। नियति का दिया हुआ मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। चाबी मेरी रहेगी और मैं हो जाऊंगा तीनों लोक का सम्राट। होगा गुरुकाल का साम्राज्य। अंधेरा गनर है, गुरुकाल का साम्राज्य बना है। पर गुरुकाल का क्या करेंगे पापा? अगर उसे चाबी के बारे में पता चल गया तो वो ये मौका कभी भी नहीं छोड़ेगा। हाँ अभी मैं जानता हूं, पर गुरुकाल के हाथ में मायावी चाबी कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे मायावी चाबी मिल गई तो रुद्र का अमृत वो पा लेगा और अमृत पाकर सारे सृष्टि पर कब्जा कर लेगा। इसलिए इस आवाहन के खत्म होने तक मैं पूरे हवेली को सुरक्षित कवच से ढक दूंगी। जनंतम ममंत्रम इच्छाय पूर्तियम। गुरुकाल बेरियाने पे मोहम्मद सा। गुरुकाल क्या हुआ? ये दादी वाकई भुलक्कड़ जरूर है, पर उसकी माया बड़ी शक्तिशाली है। मैं ये कवच तोड़ सकता हूं, और उससे पहले ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और अभी चाबी अपने शरीर के अंदर ले लेगा। इस कवच को तोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। ये गुरुकाल चाबी के लिए न जाने क्या क्या कर रहा है, उसको खुद भी पता नहीं। इनके दिमाग का तो हो गया ना अंडे पे बंटे का संटा। शक्कुर, मेरा प्यारा शक्कुर, तू मेरे बेटे जैसा है ना? तो तू ही बनेगा चाबी पाने का रास्ता। गुरुकाल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे? बताता हूं। नागिन, तुम और मैं ये कवच भेद नहीं सकते। ये काली मायावी शक्ति हमें आगे नहीं जाने देगी, और हमने अपने आप को काली मायावी शक्ति को समर्पित किया है। पर शक्कुर तो जा सकता है, क्योंकि वो मायावी नहीं है, उसका दिल काला है। वो जाएगा तो मेरे लिए मायावी चाबी लाएगा। मैं नहीं, गुरुकाल, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पिछली बार मैं वहां गया था तो मेरा हो गया था अंटे में बंटे का संटा, और अब तो सब चौकन्ने भी हो गए होंगे। मैं नहीं जाऊंगा वहां, नहीं, मुझे नहीं जाना। शक्कुर, ये देख, इसके जरिए शक्कुर, इसके जरिए इसने हमें तुझे हवेली में भेजने का तरीका बताया है। मैं तुझे एक प्यारा सा टेडी बियर बना दूं। टेडी बियर? नहीं गुरुकाल, मैं नहीं जाऊंगा। और सुनो, अगर मेरे साथ जोर जबरदस्ती की ना तो मैं गुफा में ऐसी जगह छुप जाऊंगा, ऐसी जगह छुपूंगा कि तुम क्या, मुझे कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। शक्कुर, ये जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे नहीं, सोना। शक्कुर, मैं जानता हूं तू कितना लालची है। मैं जाऊंगा। नहीं, सोना,
ये लो। अगर आप मेरी शादी सोना से मतलब मेरी नागिन से करवा दो, मैं तुम्हारा हर काम करूंगा, जो भी कहोगे पूरा करूंगा। छुटंकी, तेरी ये जुर्रत! रुक, तुझे तो मैं दिया। शकूर, आओ। अगर तूने मेरा काम किया तो उसी दिन तुम्हारी शादी नागिन से होगी। गुरुकाल, ये नागिन, मैं तुम्हारा आका हूं और तुम्हारा फर्ज है मेरे हर हुक्म को मानना। ये लो, इसे भी रखो, काला मोती। हवेली में तो तुम खिलौना बन के घुस जाओगे, पर चाबी लेते वक्त ये जादुई काला मोती मुंह में रखना। रखते ही तुम अदृश्य हो जाओगे और चाबी लेकर हवेली से भाग सकोगे। ध्यान रहे, जैसे ही काला मोती मुंह में रखा, तुम अपने असली रूप में भी आ जाओगे। तैयार है शकूर? आओ, आओ। विशु, माया, तुम दोनों को महाराज आदित्य जी बुला रहे हैं। चल माया, लगता है प्रक्रिया का समय हो गया। ये ले, चलो। अरे वो बॉल वहां क्या कर रही है? वो क्या है? आओ गुरुकाल, टेडी बियर तो बना दिया, पर अभी ये फूल लगाने की क्या जरूरत थी? शाबाश माया, शाबाश। रुक्मणी आंटी ने मुझे क्या सरप्राइज दिया। थैंक यू आंटी। ये गुलाबी फूल तुम पे कितना अच्छा लगता है, और आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें बुलाऊंगी गुलाबो। वाओ। माया जल्दी। हाँ? ओए, कांच के बाहर तो क्या कर रही है? जल्दी चल, ऊर्जा की प्रक्रिया का समय हो गया है। चल जल्दी। हाँ विशु आई। अरे फुटबॉल ले, पागल हो गई है। आओ, आ गया मैं यहाँ। बस एक बार वो चाबी मेरे हाथ लग जाए। अरे ये अभी मुझे क्यों घूर रहा है? माया, तुझे ये टेडी बियर कहाँ से मिला? मम्मी आ गई क्या? नहीं बॉस, उन्होंने पहले ही बेच के मुझे सरप्राइज कर दिया। कितना अच्छा है ना। इसका नाम मैंने रखा है गुलाबो। और माया, मम्मी टेडी बियर को अकेले क्यों भेजेंगी? और वैसे भी तुझे ही यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। आओ, अपने काम से काम रख, अभी चुपचाप चाबी निकाल। वो सब छोड़ना बॉस, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ ये आएगी। ऊर्जा प्राप्ति के मुहूर्त का समय हो चुका है बच्चों, और सबसे पहले तुम अपने शक्तियों के अस्त्रों को हवन कुंड में रखो। अब रुद्र की मायावी चाबी का आह्वान करो। हाँ। अब हम प्रक्रिया शुरू करते हैं, पर एक बात याद रखना बच्चों, ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया खत्म होने तक तुम सबको अपने जगह पे ही बैठना होगा, क्योंकि अभी को अपनी नई शक्तियों के साथ साथ पुरानी शक्तियों का भी आह्वान करना है, इसलिए उसे प्रक्रिया में ज्यादा समय लगेगा। आओ, मुझे उस वक्त का इंतजार करना होगा जब सबका ध्यान कहीं और बंटा हो। आओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब शक्तिहीन हो जाओगे। शाबाश, शाबाश शकूर, बहुत खूब। ले आ चाबी और लाकर मुझे दे।
फिर मुझे रुद्र का अमृत पीने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पूरी सृष्टि पर राज होगा मेरा। कालों का काल, गुरु काल का साम्राज्य। गुरु काल वेरी हैप्पी मोम्बासा। आखिर वो समय आ ही गया ना जिसका तुम सपना देखती थी। आओ, आजा आजा। अच्छा तुम बताओ, मैं आता हूँ। गुरुकाल, गुरुकाल, मैं हमेशा से आपकी वफादार रही हूँ ना? हाँ, तो मुझे मेरी वफादारी की ये सजा मत दीजिए गुरुकाल। अगर वो छुटंकी सच में चाबी लेकर आया, तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। नाम है गुरुकाल, कभी खाली न जाए मेरी चाल। डर मत नागिन, मैं तुझे शकूर जैसे बदसात के हाथ नहीं सौंपूंगा। नहीं होगी, नहीं होगी। तुम जाओ, शकूर की चाबी लेकर आते वक्त ही उससे चाबी छीन ले। हाँ। बस न बचेगा बांस, न बचेगी शहनाई। मैं यहीं से तेरी मदद शुरू करूंगा। जा 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 जा। गुरुकाल का साम्राज्य बना रहे। अब ऊर्जा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। बोलो ओम रुद्राय नमः। रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम रुद्राय नमः। आओ, यही मौका है, यही मौका है शकूर। ये काला मोती खाकर चाबी ले लेता हूँ। आओ। जय गुरु घंटार, जय गुरु घंटार। अभी चाबी मेरी ही हुई। शकूर भाग, चाबी लेके भाग। हमारी पूजा तो पूरी हो गई बस, पर अभी की प्रक्रिया पूरी होने तक अभी हिल भी नहीं पाएगा। गुलाब पुकार। ओए, ये चाबी कहाँ गई? कवच की शक्ति थोड़ी देर में कम हो जाएगी और ऊर्जा की प्रक्रिया अभी तक खत्म नहीं हुई। हाय हाय, लगता है जादू करके मैं फिर से भूल गई। तभी तो ये चाबी देखो ऐसे हवा में उड़े जा रही है। जी दादी। चंदू काका जल्दी आओ। अंकल, चाबी तो कहीं भी नहीं मिली। अब हमें अलग अलग होकर चाबी ढूंढनी होगी, तब जाके चाबी मिलेगी हमें। चल। नहीं जाने दूंगी। नहीं, एक मिनट। जगन्तं मंत्रम इच्छा पूर्तियम। अरे, मैं तो आऊ होने लगा, मतलब दिखने लगा।
आओ तुम यहाँ। मतलब मेरी आओ मुझे बचाने यहाँ आई, मतलब तुझे भी मुझसे प्यार है ना? कवच की अवधि खत्म हो गई है, पकड़ो शकल को। अंकल आओ, क्या करे? गुरुकाल, आप मुझे अपने जादू का जरिया बनाइए। वाह! बस हो गई मेरी ये रुद्र की मायावी चाबी। चाबी चाबी कहाँ गई? अभी कुछ कर बॉस, कोई गूगल आइडिया सोच, वरना चाबी हमारे हाथ से चली जाएगी। आइडिया जल्दी। अच्छा किया आपने हमें बचा लिया, वहां तो हमारा हो गया था अंटे पे बंटे का संटा। आप कितने अच्छे हो ना। बेवकूफ कहीं का, एक काम ठीक से नहीं कर सकता। हाथ में हुई चाबी गवा दी। मुझे माफ कर दो गुरुकाल, मुझे आओ बोलो ना, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी नहीं मिलेगी, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी इस बार तो तूने बाजी मार ली, और तू कुछ भी कर ले, रुद्र की मायावी चाबी मेरी होगी। माया, अब तुझे पता चला स्टडी की असलियत। अभी लगता है आंटी आ गई। अरे बाप रे, मैं जल्दी से अंदर जाकर जादू से सारी बर्बादी ठीक कर देती हूँ। हाँ? अरे आप सब यहाँ बाहर क्यों खड़े हैं? माया, सॉरी बेटा, आपका वो टेडी तो नहीं मिला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू आंटी। आदित्य, ये क्या हो गया इसे?